है। आइए सेल इसके नतीजों का इंतजार है और बाजार काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। सीटी साहब ने भी 2 दिन पहले खरीदारी की राय दी है। आशु जी को भी पसंद आया ये काउंटर पिछले हफ्ते। क्या है बाजार का अनुमान, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए इस बार कैसी रहेगी सेल की परफॉर्मेंस? दीपांशु, दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। घाटे से जो है मुनाफे में आएगी। साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 1270 घाटे के मुकाबले 4290 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफे का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो बेहतरीन एक्सपेंशन है। 35% के आसपास के जो एबिटा मार्जिन है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। कामकाजी पिछले साल जो है घाटा था 403 करोड़ का, इस बार 7044 करोड़ का जो है कामकाजी मुनाफा देखने को मिलेगा। टॉप लाइन में 120% का इजाफा साल दर साल देखने को मिलेगा। तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 14,161 रुपए से बढ़कर 20,902 रुपए प्रति टन रहेंगे और जो मुनाफा है इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन करीब 26% से बढ़कर 35% और कामकाजी मुनाफा भी बढ़ेगा। टॉप लाइन में जरूर तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन डेट रिडक्शन के ऊपर क्या कमेंट्री आती है, कितना कर्ज इस बार घटता है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। साल दर साल तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर दमदार नतीजे। बिल्कुल, तो दमदार नतीजे आने वाले हैं सेल के लिए। थोड़ा नतीजों से पहले कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, बट आशु जी क्या राय देंगे सेल पर? नतीजों के एंटिसिपेशन में थोड़ा मूव ऑलरेडी आया था 2 दिन पहले, बट कैसी क्या व्यू है सेल पर इस समय और किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? दीपांशु देखो, मेटल्स में अभी भी मोमेंटम कायम है, रिजल्ट अच्छे आने हैं, लेकिन ये सब काफी कुछ डिस्काउंटेड भी है। इसलिए आप देखो कि जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा भी लगता है तो भी मैंने स्प्रेड दिया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दीपांशु, मेरे को एक सवाल था, आज अनिल जी शायद कहीं बिजी लग रहे हैं, मुझे उनसे पूछना था कि इस मार्केट के लेवल पे मतलब जो हो रहा है, आप ये देखिए दीपांशु, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। स्टेट बैंक के आए, रिजल्ट के बाद देखिए क्या है, सिप्ला के आए, मतलब अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं। आज हिंडाल्को के भी आए, ऊपर के बाद नीचे है। तो अगर आप पिछले दिनों में देखिए जो जो रिजल्ट आता जा रहा है, अच्छा भी आ रहा है, उसके बाद क्या ये सब डिस्काउंटेड है? क्योंकि मेटल कंपनीज के साथ जो भी बेनिफिट है वो हमें पता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दीपांशु मुझे ना सब में कंसर्न लग रहा है। लेकिन पार्टिसिपेट कैसे करना है, आई थिंक दैट इज द रीजन कि हम इस वक्त ज्यादा स्प्रेड्स के अंदर हैं, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेशन भी है, रिस्क भी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम जो दिख रही है ना कि बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड हो रही है एंड अक्रॉस। इट इज नॉट कि मैं सिर्फ मेटल कंपनी की बात कर रहा हूं, मेटल में तो पॉजिटिविटी बनी ही रहेगी। और मतलब आज भी आप देखिए जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, ये तो आने वाले टाइम में भी मतलब इनके तो तो बार बार बोलता हूं कि ऐसे डेट जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि कैसे खत्म होंगे, वो सब इसी साल के अंदर, एक साल के अंदर खत्म हो रहे हैं। सो दैट देयर हैज बीन ए मेजर फंडामेंटल शिफ्ट। बट ओवरऑल जो आपने रिजल्ट्स की बात की, आई थिंक रिजल्ट्स के बाद सबका रिएक्शन नेगेटिव लिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरा अभी जो हफ्ते से कॉशियस अप्रोच है, वो देखिए मिड कैप में पहला डेंट हल्का सा शुरू हुआ, लार्ज कैप से बाइंग होने के बाद भी जो पॉपुलर स्टॉक्स है वो नहीं चल रहे, रिजल्ट्स के बाद हैं। सो आई थिंक वन हैज टू पार्टिसिपेट इन इंडेक्स ओनली इफ समबडी हैज अ बुलिश व्यू इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए स्टॉक। ऑन द कॉन्ट्री जो ज्यादा बात होती है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फिर भी समझ जाएगा। स्टॉक्स में मतलब आप ये देखिए ना, जो मैं एक बात बोलता था दीपांशु, एक और रिपीट कर रहा हूं, टाटा मोटर एक्सीडेंट, डॉक्टर रेड्डी एक्सीडेंट, वोडाफोन आइडिया एक्सीडेंट, आज रिलायंस में न्यूज आई 50 रुपए नीचे। तो ये लेवल ऐसे हैं इस मार्केट के, कोई भी चीज मतलब पॉजिटिव के बाद तो रिजल्ट में आप देखिए नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। किसी भी चीज में नेगेटिव आए तो करेक्शन नहीं आएगी, एक्सीडेंट होंगे। तो आई एम जस्ट वेरी ऑफ दोज एक्सीडेंट, दैट इज व्हाई आई एम अडॉप्टिंग ए वेरी कॉशियस व्यू एंड प्रॉब्ली पार्टिसिपेटिंग थ्रू स्प्रेड्स।